Good morning, students. How are you? Today I will discuss about representing real number on a number line. Okay, students. So आज हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी रियल नंबर को किसी नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. So इसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि जैसे कि कोई एग्जाम्पल लेकर के कि उस एक नंबर को कैसे रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कि यू कैन सी हियर सपोज वी वांट टू लोकेट 2.665 ऑन द नंबर लाइन. ओके स्टूडेंट, मीन्स हमें 2.665 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. सो ये किस नेचुरल नंबर के बीच में लाई करता है? 2 और 3 के बीच में लाई करता है. तो फर्स्टली हम एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे और उस पर 2 और 3 को लोकेट करेंगे और फिर उसे हम 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे. इस तरह से हम प्रोसीड करते हुए हम लोग फाइनली सॉल्यूशन की तरफ प्रोसीड करेंगे. सो यू कैन सी हियर, let us look closely at a portion of the number line between 2 and 3. मीन्स ये जो है 2 और 3 के बीच में लाई करेगा. सपोज वी डिवाइड this into 10 equal part and mark each point of division as in figure. Then the first mark to right of 2 will represent 2.1 and second 2.2 and so on. मीन्स जब हम 2 और 3 के बीच में 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो उसके राइट साइड में हम 2.1 को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर 2.2 को. इस तरह से हम प्रोसीड करेंगे. We might be finding some difficult in observing these point of division between 2 and 3 in figure 1.11. In first, to have a clear view of the same, you may take a magnifying glass and look at the portion between 2 and 3. मीन्स 2 और 3 के बीच के पोर्शन को हमें देखना थोड़ी सी कठिनाई होगी, इसलिए हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करके उसे देखेंगे. It will look like what you see in figure 1.11 second. Okay students, 1.11 second. Now 2.665 lies between 2.6 and 2.7. मीन्स 2.665 जो है फिर 2.6 और 2.7 के बीच में लाई करेगा. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले एक नंबर लाइन को ड्रा करेंगे और फिर उसे 2 और 3 रिप्रेजेंट करेंगे और उससे फिर 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे. तो वो 10 इक्वल पार्ट जो होगा फर्स्टली 2.1 होगा, 2.2 एंड सो ऑन. और फिर आप ये चेक करेंगे कि 2.665 किस नंबर के बीच में लाई करेगा. तो ये 2.6 और 2.7 के बीच में लाई करेगा. यू कैन सी हियर. नाउ फर्स्ट देन आल्सो वी डिवाइड between 2.6 and 2.7 into 10 इक्वल पार्ट. मीन्स 2.6 और 2.7 के बीच में भी 10 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास. ओके स्टूडेंट, सो let us focus on the portion between 2.6 and 2.7 in the figure 1.12 का first. We imagine to divide this अगेन इंटू 10 इक्वल पार्ट. मीन्स फिर हम उसे 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे और इस तरह से अपने सोल्यूशन की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर फिगर 2 और 3 के बीच में 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है. फिर 2.6 और 2.7 के बीच में 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे. एंड यू कैन सी हियर फिगर आल्सो डिनोटेड बिटवीन 10 equal part is 2.61, 2.62 एंड सो ऑन. और अगेन ये जो 2.665 जो है मेरा वो किस नंबर के बीच में लाई करेगा? 2.66 एंड 2.67 के बीच में लाई करेगा. फिर हम इसे 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे और फाइनली जो मेरा नंबर है वो इस दोनों के बीच में लगभग कहीं पर लाई करेगा. यहाँ पे सपोज कर लेते हैं. ओके, सो
you can see here again 2.665 lies between 2.66 and 2.67. So let us focus on this portion of the number line and imagine to divide it again into 10 equal part. We magnifying it to see it better. And the first mark represent 6.661, second 6.662 and so on. So 6.665 is a fifth mark in these subdivision, मीन्स इसके बीच में जो 6.665 होगा वो लाई करेगा. So this is a finally solution of your question. Okay students, in the figure 6 point between 6.66 and 6.67 divide into 10 equal part, and this is represented by figure. And you can see here 6.661, 6.662 and so on. And this is a midpoint between 6.66 and 2.66 and 2.67. Okay students, and now we proceed next example of this type of question. You can see example 11th. Visualize the representation of 5.67 bar on the number line into fifth equal part, fifth up to fifth decimal place, that is up to 5.37777, means 5.3777 and 7. ओके, इसे हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. ओके स्टूडेंट, सो यू कैन सी हियर सॉल्यूशन. वंस अगेन वी प्रोसीड बाय successive magnification and successively decrease the length of the portion of the number line in which 5.37 bar is located. First we see that 5.67 bar is located between 5 and 6, मीन्स ये जो है 5 और 6 के बीच में लोकेट करेगा. हमें क्या करना होगा कि नंबर लाइन ड्रा करना होगा और उसे 5 और 6 से डिनोट करना होगा और फिर इसे 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा. और ये जो प्रोसेस है हमें रिपीट करते रहेंगे तो मेरा जो फाइनली रिजल्ट है वो गिवन आउट हो जाएगा. ओके स्टूडेंट, तो यू कैन रीड दिस solution and now we proceed the figure. Okay students, you can see here figure. Firstly we divide 10 equal part between 5 and 6 and given out 5.1, 5.2. Okay student, so 5.3777 and 7 is lies between 5.3 and 5.4. okay, so now we also divide 10 equal part between 5.3 and 5.4. यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 5.3 और 5.4 को मैग्नीफाइंग करके फिर से 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो 5.31, 5.32 एंड सो ऑन आएगा. और फिर से जो है ये 5.377 जो है 5.37 और 5.38 के बीच में लाई करेगा, इसलिए फिर उसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे एंड सो ऑन. This is a final result of your question. Okay students, now you can see some question of the exercise 1.4. okay, first question is visualize 3.765 on the number line using successively magnification, and second question is visualize 4.26 bar on the number line up to 4 decimal place, means 4.266. ओके, दिस इज अ 4 अप टू 4 डेसिमल प्लेस, मीन्स इसे हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. और एक फर्स्ट क्वेश्चन जो है 3.765 को रिप्रेजेंट करना है. सो you try itself and if any doubt then you can ask me. Okay students, thank you, and this exercise is completed, and tomorrow I will start a next exercise. Okay students.